तो डीसीएम श्रीराम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ डीसीएम श्रीराम ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीसीएम श्रीराम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3351.29 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2897.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2764.46 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2854.37 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2617.34 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2232.41 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14.83%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 9.67% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 19.25% के आसपास। तो इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 335.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 182.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 346.56 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अभी इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 21.52 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 11.7 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 22.22 की। अब कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में पॉजिटिव है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में नेगेटिव है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तीन जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एक है प्रॉफिट मार्जिन, एक है प्रॉफिट एंड एक है ईपीएस एंड सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है इनकम। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ओवरऑल कंपनी ने तीन जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन वो तीनों के तीनों जो नेगेटिव ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 की वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस आप लोगों को पर शेयर 5 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड ये डिविडेंड डीसीएम श्रीराम के इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 18 फरवरी से पहले।
अभी रिकॉर्ड डेट कब है उससे रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट्स इस कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट है 1 फेब को। अब ये कितना सच है कितना झूठ वो मुझे नहीं पता है, मतलब ये कितना सही इन्फॉर्मेशन है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर 1 फेब 2023 को होता है एक्स डिविडेंड डेट तो शेयर बाई करने का लास्ट डेट है 31 जन 2023। अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 31 जन 2023, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करना। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 31 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लेना, आप लोगों को ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।